हाय एवरीबॉडी। स्टॉक टॉक विद अमित अहलूवालिया में आपका स्वागत है। This video is for educational purposes only. There is no guarantee of specific results and market outcomes may vary. तो हमने मास्टर क्लास एपिसोड 3 में देखा था सपोर्ट रेजिस्टेंस की। जब बात कर रहे थे हम निफ्टी के बारे में, हमने बात की या हमने चार्ट पे देखा कि निफ्टी एक अपने बहुत लंबे और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आ गया है और यहाँ से या तो ब्रेकआउट हो सकता है या वो वापस रेजिस्टेंस से नीचे को आ सकता है और कंसोलिडेट कर सकता है साइडवेज, जैसे वो अब तक कर रहा है इन द लास्ट 1 year and 4 months ऑलमोस्ट। एंड मैंने आपको ये भी बोला था कि आप रेजिस्टेंस पे आया है एकदम जंप नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे पहले 1-2 घंटा, देखेंगे प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है और फिर आप ट्रेड लेंगे। तो आई होप यू फॉलोड दैट प्रॉपरली। और फिर से एक बार निफ्टी रेजिस्टेंस पे आके वापस नीचे को आ गया अपने पुराने सपोर्ट जोन पे। जैसे आपको बोला कि न्यूज़ की वैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है फॉलो करने की, बट जैसे ट्रम्प का ट्वीट आया था ऑन टैरिफ्स विच एक्सेलरेटेड द होल प्रोसेस और वो नीचे को और भी फास्ट आ गया। तो बट आपको वो प्राइस में दिख ही रहा है, तो आप अगर आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सही डायरेक्शन में हो। डायरेक्शन आपका ठीक था तो आप उसको लेकर आप भी नीचे नीचे वापस आ गए और वो अब अपने वापस सपोर्ट जोन पे है। फ्राइडे को तो बिल्कुल जैसे उसमें लोएस्ट पॉइंट पे उसने क्लोज किया था। इनफैक्ट वो जो उसका सपोर्ट था उसको भी थोड़ा सा नीचे ब्रेक करके नीचे को गया है। कि प्राइस का वही होता है कि आपका जो प्रॉफिट होता है ना, जितना आप वापस ले लें, अपने बुक कर लें, तभी वो आपका प्रॉफिट है। तो आई होप अगर आपने कुछ लॉट्स लिए थे, कुछ आपने वहाँ पे जाके एग्जिट कर लिए और जो प्रॉफिट हुआ था उसको बुक कर लिया। तो हमने ये मास्टर क्लास सीरीज़ मैंने आपको 3 एपिसोड रिलीज़ किए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फैसेट्स ऑफ प्राइस हैं कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ प्राइस को देख के और आपको कुछ और चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी में आई थॉट कि it'll be a good thing before I get on to another facet of price which is about gaps, which will be my next masterclass series का episode 4, कि how that acts as a support and resistance. I thought उससे पहले एक बार थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं कि ये जो हमने अभी तक सीखा है इसको हम कैसे चार्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स में, ताकि आपको अच्छी तरह सब कुछ समझ आ जाए। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार ये वीडियो देखने से पहले जो मास्टर क्लास के सारे तीनों एपिसोड हैं वो अच्छी तरह देख लें, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि एग्जैक्टली एग्जांपल्स के साथ हम कैसे बात कर रहे हैं। तो हमने एपिसोड 1 में देखा था, जस्ट टू रिफ्रेश एवरीबॉडीज मेमोरी, कि प्राइस इज सुप्रीम और प्राइस का हमें सिर्फ देखना है और कुछ नहीं देखना है। और प्राइस में सबसे पहले जो आपको दिखता है चार्ट पे वो है कैंडल। तो उस कैंडल से आपको पता चल जाता है कि प्राइस का ओपन क्या था, हाइक कितना गया, वो लो कितना हुआ और क्लोज कहाँ पे किया। तो इसी से अगर हम देखें तो उसमें कलर होता है। हमने ये डिस्कस किया कि कलर इंपॉर्टेंट होता है कि क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड एपिसोड में हमने और आगे बढ़े जहाँ पे हमने इनसाइड और आउटसाइड कैंडल की भी बात की कि वो क्या होते हैं और ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है। स्ट्रांगली ट्रेंडिंग मार्केट अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स या साइडवेज, तो कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और इनसाइड आउटसाइड कैंडल, हाउ दे इम्पैक्ट द ट्रेंड। तो ये सब हमने देखा। और थर्ड एपिसोड में हमने देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो पिवट हैं प्राइस के उसमें कैसे आप ट्रेड करते हैं। तो इसी इन तीनों को चीज़ों को लेकर हम थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे। करंट मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ निफ्टी, मे बी ऑफ बैंक निफ्टी, सम स्टॉक्स, so that we understand exactly how we can apply all these principles we have learned in masterclass series onto the real life charts. तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो ये निफ्टी का चार्ट है और जैसे मैंने अपने मास्टर क्लास एपिसोड 2 में बोला था
कि हम देखते हैं कि उनका लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड क्या है, ताकि हमें डायरेक्शन पता चले। तो हम ये निफ्टी का ये मंथली चार्ट देख रहे हैं। तो इसका अगर हम ट्रेंड देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये तो तब था 2020 में बिगिनिंग जब ये कोविड हुआ था। और उसके बाद से आप देखिए कि ये सिर्फ बुलिश ट्रेंड पे है। और कैसे है? क्योंकि अगर आप ये प्राइस को देखें, ये हायर हाइज हायर हाइज बना रहा है और ये हायर लोज बना रहा है और ऐसे ही चल रहा है। और अभी ये सितंबर 2024 से लेकर आज तक जनवरी 2026 हो गया है और इसी रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है। विच शोज दिस रेजिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने पढ़ा था मास्टर क्लास एपिसोड 3 में। और अब हम अगर देखें तो ये जो पूरा रेजिस्टेंस है ये 1 साल 4 महीने से ये चल रहा है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जिस पे ये निफ्टी लास्ट फ्राइडे जब हमने बात की थी तो तब वो यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी थी एट द हाईएस्ट पॉइंट। जैसे मास्टर क्लास एपिसोड 1 में भी कैंडल्स भी बताया था कि कैसे उससे प्राइस पता चलता है। तो आप ये देखें जो ये कैंडल्स हैं, ये जैसे ये स्ट्रांगली बेरिश था। स्ट्रांगली बेरिश कैसे था? कि ये जो इसका हाई है ये पिछले कैंडल के हाई के नीचे है, इसका जो लो है पिछले कैंडल के लो के नीचे है, और इसका जो प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट था उसके भी नीचे क्लोज किया है। तो ये स्ट्रांगली बेरिश कैंडल बना था मंथली, एंड दिस वाज इन अगस्त 25। पर उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला और फिर वो ऐसे साइडवेज गया और फिर वापस स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनाया और फिर एक और स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनाया। स्ट्रांगली बुलिश कैसे? जैसे ये कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल का हाई के ऊपर है, ये कैंडल का लो प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर है, और इस प्रीवियस कैंडल का हाई इस कैंडल के उसके ऊपर क्लोज किया है। तो उसके बाद आप देखेंगे ये स्ट्रांगली बुलिश के बाद ये जो है, जब तक ये प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं करता वो स्ट्रांगली बेरिश में नहीं जाएगा। तब तक वो अगर उसी के आसपास भी घूमता है तो वो साइडवेज में ही रहेगा और उसी बुलिश ट्रेंड पे रहेगा। अब जैसे ये जो चल रहे हैं ये वैसी बुलिश ट्रेंड में ही है, इवन दो दे रेड कैंडल्स बट दे हैवंट क्लोज लोअर। तो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमने देखा निफ्टी का, वो बुलिश है। अब हमें क्या नेक्स्ट देखना है? मीडियम टर्म ट्रेंड क्या है निफ्टी का? तो निफ्टी का उसके लिए हमें देखना पड़ेगा वीकली कैंडल। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूं ताकि आपको इसका भी ट्रेंड पता चले प्रॉपरली। और अगर हम जाएं यहाँ तो फिर से ये वही कोविड के टाइम वाला ये 2020 का ये लो बना है। उसके बाद से आप देखेंगे ये जो प्राइस है ये हायर हाइज हायर हाई और ये हायर लो हायर लो हायर लो बना रहा है। तो ये स्विंग्स हमेशा अप डाउन करके हायर स्विंग मतलब हायर हाई तो हायर लोज बना रहा है। और इसके बाद यहाँ से हमने जैसे देखा है ये एक उसका रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस जोन है जहाँ ये काफ़ी देर से अटका हुआ है। जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो भी बुलिश है। और वीकली पे भी देखो आप, ये रेजिस्टेंस जोन वो है, इससे पता चल रहा है कि ये रेजिस्टेंस जोन बहुत स्ट्रांग है। और इसके भी हम अगर देखें जो कैंडल्स हैं, जो एपिसोड 1 में हमने पढ़ा है कि कैंडल्स को अगर देख के करें तो यहाँ पे ये स्ट्रांगली बेरिश बना था बट डिड नॉट फॉलो थ्रू। उसके बाद ये स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बना है, फिर स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बना है, और उसके बाद ये साइडवेज गया है बट इट डिड नॉट क्लोज बिलो द प्रीवियस कैंडल लो, सो इट्स स्टिल बुलिश। और ये जो लास्ट वीक का कैंडल भी आप देख रहे हैं जो बड़ा रेड कैंडल है, ये भी अभी तक बुलिश है। और क्यों है? आप फिर से देखिए जो मास्टर क्लास एपिसोड 2 था जिसमें मैंने आउटसाइड और इनसाइड कैंडल बताया था। तो ये कैंडल कौन सा है? ये आउटसाइड कैंडल है। कैसे? कि इसका जो हाई है प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर है, और इसका जो लो है वो प्रीवियस कैंडल के लो के भी नीचे है। तो इस कैंडल से आउटसाइड कैंडल से ये ट्रेंड ओवरऑल नहीं बदलता, तो ये भी ये बुलिश ही रहता है। तो इसका भी हम जैसे हम देख रहे हैं कि ये मीडियम टर्म ट्रेंड भी बुलिश है। हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन निफ्टी से पता चल जाता है कि अगर निफ्टी का डायरेक्शन ओवरऑल बुलिश में है तो दैट मीन्स हम
आगे भी अगर जो सेक्टर्स भी देखें और उसके बाद स्टॉक्स भी देखें, तो अगर हम वो बुलिश ही होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो वी हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो अब हम देखते हैं, हमने लॉन्ग टर्म और मीडियम ट्रेंड देख लिया निफ्टी का जो बुलिश है। अब हम चलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड में, डेली ट्रेंड निफ्टी का क्या चल रहा है। तो इसको भी अगर आप कोविड के टाइम से ही लेके चलें, तो ये था आपका कोविड का लो जो हुआ था। और यहाँ से आप फिर देखो, ये स्विंग स्विंग जो बन रहे हैं, ये हायर हाई, फिर ये हायर हाई, फिर ये हायर हाई, और लोज भी जो हैं ये हायर लो, हायर लो, हायर लो बन रहे हैं। और इसके बाद ये फिर यही हमें दिख रहा है वो रेजिस्टेंस जोन जहाँ पे वो अटका हुआ है। तो कितनी इजीली हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है उसका। और इसको अब मैं और अगर जूम इन करूँ, तो अब मेरे को अब अच्छी तरह पता चलेगा कि उस ट्रेंड में एक सपोर्ट जोन भी मिल रहा है हमें, कि बार बार कैंडल यहाँ से वापस ऊपर जा रही है, तो ये एक सपोर्ट जोन बन रहा है और ये एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। और ये वाला जो था पिछले फ्राइडे का कैंडल, जो हमने बताया था कि वो उसने हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी 2 जनवरी को एट 26,328.55, और ये इसका हाईएस्ट था उस रेजिस्टेंस जोन में अगर देखो, क्योंकि पिछला इसका 26,325.8 आया था 1 दिसंबर को। और यहाँ से हमने ये भी बात की थी कि हम रेजिस्टेंस पे आया है, तो हम इमीडिएटली इसको सेल नहीं करेंगे कि ये रेजिस्टेंस पे आ रहा है। बट व्हाट वी विल डू इज़ कि यहाँ से हम वेट करेंगे कि इधर से ब्रेकआउट भी हो सकता है, और वापस ये रेजिस्टेंस को लेकर उसको रिस्पेक्ट करके वापस प्राइसेस नीचे भी आ सकते हैं। तो ये जो पूरा इसका है जो सपोर्ट जोन, जो इसका डिमांड जोन था, और ये था इसका सप्लाई जोन जो रेजिस्टेंस जोन है। और तब से प्राइसेस ऐसे ही हो रहे थे कि वो जब भी ये सपोर्ट पे आते हैं फिर वापस ऊपर जाते हैं, रेजिस्टेंस पे आते हैं तो नीचे आते हैं। तो ये ऐसा ही चल रहा था काफ़ी देर से, और इसके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते थे। बट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, बिकॉज द लॉन्ग टर्म एंड द मीडियम टर्म ट्रेंड इज बुलिश, so higher probability of success will be when you buy it. So probably, if I had to trade, I would take buy. If I have to buy, then whenever it's at the support and it's showing a price confirmation, I will buy futures or I will buy options. Though of course buying futures is much better, because buying options works only if you watch my video on what to trade. You'll know कि only if there is the momentum is really high, तो तब ऑप्शंस व्हेन यू बाय, तो उसका कुछ फ़ायदा होता है। अदरवाइज फ्यूचर्स आप बाय कर सकते हैं। और अगर जैसे ये रेजिस्टेंस पे आता है, तो एक तो ऑफ कोर्स यू कैन सेल फ्यूचर्स आल्सो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है जैसे यहाँ पे है, क्योंकि ये अच्छा गैप है यहाँ पे। पर अगर ना हो तो यू ऑलवेज इट्स बेटर, इफ द ट्रेंड ओवरऑल इज बुलिश, देन यू कैन व्हेन इट रीचेस द रेजिस्टेंस जोन, यू कैन सेल ऑप्शंस। दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, कि जब भी वो रेजिस्टेंस पे आए आप सेल कर दो ऑप्शंस, और सपोर्ट पे आए देन यू कैन बाय फ्यूचर्स। तो अभी ये यहाँ पे आया था, तो हमने बोला था कि अच्छा हम मंडे को पहले वेट करेंगे। पहले हम पहले के 1-2 घंटे सिर्फ देखेंगे, कि ऑब्जर्व करेंगे प्राइस क्या कैसे जा रहा है। तो उसमें फिर हमने देखा कि जो प्राइस था, ये उस दिन मंडे को ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ। और ये रेड कैंडल जो है, यहाँ पे हम इसको देख के अब सीधा सेल नहीं करते। तब भी मैं आपको यही बोला था कि आप अभी भी ऑब्जर्व करेंगे ये, जैसे दिस अ लोकेशन जोन ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इमीडिएटली सेल करो, तो योर प्रोबेबिलिटी कुड हैव बिन लोअर, क्योंकि आपके यहीं पे ये देखिए एक और सपोर्ट जोन है। ये जो इनके स्विंग हाइज हैं, ये सपोर्ट जोन भी बनते हैं। तो ये सपोर्ट जोन यहाँ से प्राइस हो सकता था कि कंसोलिडेट करता, और फिर या तो ऊपर जाता या बाद में नीचे जाता। तो इसलिए यहाँ पे नहीं आप करोगे। पर इधर से नेक्स्ट डे हमने वेट किया, तो ये स्ट्रांगली बेरिश कैंडल बन गया। अब हमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि नीचे का वर्क कर सकता है, बट ओनली इफ देर इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस स्टांस जो इसका स्ट्रांगली बेरिश है। क्योंकि यहाँ भी आप देखो, तो यहाँ पे एक और माइनर सपोर्ट था ये स्विंग हाई का,
और हमने एक्चुअली देखा कि ये कंटिन्यू किया, तो दैट वाज परफेक्ट टाइम, क्योंकि ये स्विंग हाई का भी ये ब्रेक हो गया जो इसका सपोर्ट बन रहा था। और देन वी इफ़ वी टेक द ट्रेड डाउन, तो आप सीधा सपोर्ट जोन तक आकर ले सकते हो। और वही हुआ कि ये 2 दिन में ही ये वापस यहाँ सपोर्ट जोन पे आ गया। और इनफैक्ट सपोर्ट जोन क्या, ये जो पूरा सपोर्ट जोन था, ये तो अराउंड 25,693 से अराउंड 25,000 750 के अराउंड था। और ये उसको भी ब्रेक करके नीचे क्लोज हुआ है फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे 25,683 पे। अब अब इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा ये तो अब इसको भी ब्रेक कर गया है तो ये और भी नीचे जाएगा तो अभी मैं वेट करूं। अगर आपने कुछ लॉट लिए हैं थे तब, तो आपको यहाँ पे थोड़े बुक कर लेना था अपना प्रॉफिट फ्राइडे को ही क्लोजिंग पे। क्योंकि इट्स ऑलवेज द मनी दैट यू हैव इन हैंड। अदरवाइज तो आप सिर्फ उसमें पेपर पे देख देख के खुश होते रहेंगे, बट व्हेन यू बुक इट देन ओनली इट्स प्रॉफिट रियलाइज। तो यहाँ पे आपको बुक करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था? क्योंकि एक तो आपका टारगेट भी अचीव हो गया था कि आपका ये सपोर्ट जोन पे आया है यहाँ पे। तो अब यहाँ से ऑफकोर्स ये नीचे भी जा सकता है, और अगर आपके एक दो लॉट बचे हैं तो आप वो कंटिन्यू कर लेंगे ट्रेड। अगर ये सपोर्ट जोन से आपको प्राइस कंफर्मेशन मिलता है और ये वापस ऊपर जाने लग जाता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस डालकर अपना प्रॉफिट रिटेन कर लेंगे यहाँ पे। और अगर ये वापस स्ट्रांगली बुलिश होके और इट शोज अ कंटिन्यूएशन, देन फ्रॉम अ सपोर्ट जोन इट्स गोइंग अप, यू कुड इवन टेक अ बाय ट्रेड। सो दैट्स हाउ इट रियली वर्क्स। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको, ऑफ कोर्स अगर ग्लोबल सिनेरियो ओवरऑल सब ठीक है, तो फिर निफ्टी का आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड क्या है, ताकि आपको डायरेक्शन पता चल जाए। फिर आपको स्टॉक्स कैसे पता चलेंगे कि क्या लेने हैं, इतने सारे हैं। फिर आप देखेंगे सेक्टर्स। अब इसी डायरेक्शन में कौन से सेक्टर्स भी से लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म उनका बुलिश है, तो देन यू नो कि अच्छा हम मैं वही वाले सेक्टर्स में ऑपरेट करूंगा और उसी में स्टॉक्स ढूंढूंगा। तो ऐसे ही फिर आप उन सेक्टर्स में जो बेस्ट स्टॉक्स जो आपको लग रहे हैं कि अभी जो बिल्कुल वो मे बी साइडवेज है और अब बुलिश होने ही वाला है, तो ताकि यू एंटर दैट टाइम, तो वो बेस्ट होगा फॉर स्टॉक सिलेक्शन ऑल्सो। तो ये था हमारा निफ्टी का चार्ट। अब ऐसे ही एक सेक्टर भी हम देख लेते हैं। तो से हम लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी सेक्टर। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का सेक्टर। अब बैंक निफ्टी का भी आप देखें तो मैं मंथली चार्ट ये खोला है मैंने। तो इसका अभी आप देखो तो ओवरऑल ये वही हायर हाइज बना रहा है और हायर लोज बना रहा है। तो इसका मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी का भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। और इसको आप देखो तो इसका जैसे जो भी ये रेजिस्टेंस जोन था, ये तो उसको भी पार करके ऊपर को है। सो दिस इज लाइक मतलब इवन बेटर दैन निफ्टी इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज निफ्टी तो काफ़ी सालों, मतलब एक साल के ऊपर से अटका हुआ है एक रेजिस्टेंस जोन पे। इसने उसको ब्रेक करके ये ऊपर को चल रहा है। और सो दैट मेक्स इट इवन बेटर टू ट्रेड। और ऑल्सो लाइक आई पर्सनली डोंट ट्रेड निफ्टी सो मच, बिकॉज निफ्टी का ओवरऑल ना वो स्लो चलता है। तो मतलब एंड प्लस इट कुड बी मैनेज्ड ऑल्सो, क्योंकि वो बड़े बड़े जो रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक, आई सी सी बैंक से मैनेज हो जाते हैं वो। अप डाउन उसका रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। तो मतलब आई अगर इंडेक्सेस को करना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी इज़ अ मच बेटर वन टू डू। और यू ट्रेड इन स्टॉक्स देन, बट निफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी, लाइक आई टोल्ड यू, फॉर द ओवरऑल डायरेक्शन। तो हमने निफ्ट तो बैंक निफ्टी का देखा, इसका तो और भी अच्छा है। अगर आप देखें और भी स्ट्रांगली बुलिश है ये, और रेजिस्टेंस के भी ऊपर है। ये भी स्ट्रांगली बुलिश में चल रहा है और ये अभी भी नीचे क्लोज नहीं किया, तो ये बुलिश उसमें ही जोन में है। और अब हम वीकली देख रहे हैं। बैंक निफ्टी का भी आप वीकली देखें तो वो हायर हाइज और हायर लो बना रहा है। तो ये भी मतलब बुलिश स्टांस में इसका मीडियम टर्म ट्रेंड भी। एंड इफ यू जूम इन, वी सी हियर, ये आप देखें कि इसका जो स्ट्रांगली बुलिश ये चल रहा है सारा, और इसके बाद भी इसके नीचे क्लोज नहीं किया है ये। तो ये सारा मतलब चाहे साइडवेज है, बट इट्स इन द बुलिश स्टांस ओनली, क्योंकि नीचे कुछ क्लोज नहीं हुआ है अभी तक वीकली में भी। तो ओवर मीडियम ट्रेंड इज ऑल्सो बुलिश इसका। एंड लेट्स लुक एट द डेली ट्रेंड।
तो डेली ट्रेंड भी अगर आप देखें तो ओवरऑल जैसे लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो वो भी अभी भी हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। और मैं जूम इन अगर करूं तो आप यहाँ देखिए, जैसे ये वाला इसका एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, क्योंकि यहाँ से ये इधर से भी वापस आया था, जो विच इज़ अराउंड 60,000, 100 150 के अराउंड वाला जो एरिया है। और इसका सपोर्ट जो बन रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अराउंड 58,000 6 700 के अराउंड। तो इसको, ये भी अभी साइडवेज चल रहा है, तो आप इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं जब तक ये ब्रेकआउट अप या डाउन नहीं देता है। और इसका भी अब अगर आपने देखा तो जैसे ये स्ट्रांगली बुलिश था, इसके बाद ये ये था जो 2 जनवरी का, इसने अपने पुराने रेजिस्टेंस के पास ये भी आया था, और ये भी फिर इसने रेड कैंडल बनाई है यहाँ पे। और उसके बाद आप देखेंगे इसका स्ट्रांगली बेरिश अभी भी नहीं आया, ये भी मतलब इनसाइड वैसी, इट्स डिड नॉट क्लोज बिलो द लोएस्ट ऑफ द प्रीवियस कैंडल। तो और ये वाला भी आप देखें, ये आउटसाइड कैंडल था, तो इसलिए ये भी अभी भी बुलिश था। ये सिर्फ लास्ट फ्राइडे के कैंडल में स्ट्रांगली बेरिश जाके हुआ है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते तो आप अभी उसको शॉर्ट नहीं करते, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी वो मिली नहीं इसमें, अगर आपने देखा तो अब जाके वो फ्राइडे को बना है। और अभी आगे कंटिन्यू करता है कि नहीं वो तो मंडे को पता चलेगा, तब देखेंगे। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका सपोर्ट जोन भी आसपास ही है। जैसे ये अभी ऑलमोस्ट ये 59,250 के अराउंड है, और इसका सपोर्ट जोन अराउंड 58,700 टू 800 के अराउंड है। तो मतलब यहाँ रिस्क रिवॉर्ड आपका कम है, अगर ये कंटिन्यू भी किया तो इसका मतलब ये ट्रेड नहीं लेना, हर ट्रेड थोड़ा लेना है हमने। और लाइक आई टोल्ड यू, ऑलवेज इट्स बेटर टू गो इन द ओवरऑल डायरेक्शन, द बिगर डायरेक्शन विच इज़ अ बुलिश वन। तो अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ से अब वापस टर्न मारता है, then matlab it could be a better chance, and if it continues to buy it. But again keep in mind कि आगे ये resistance है जो उसको अभी भी ब्रेक करनी है, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। बट वी नो ओवरऑल निफ्टी बैंक इज़ अ गुड सेक्टर टू वर्क ऑन। तो हमें पता चल गया निफ्टी का डायरेक्शन ओवरऑल बुलिश है। बैंक निफ्टी इज इवन बेटर बिकॉज इट्स क्रॉस्ड इट्स प्रीवियस रेजिस्टेंस आल्सो, एंड इज ऑपरेटिंग द हायर हाई जोन। तो वो और भी बेटर है। अब इसके अंदर हम स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, तो हम इसका ही एक कोई स्टॉक देखते हैं। हम देखते हैं श्रीराम फाइनेंस। तो ये मैंने श्रीराम फाइनेंस का खोला चार्ट, और ये ओवरऑल हमें पता चल रहा है सीधा ये हायर हाइज बना रहा है, और ये तो बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर गया है, और ये हायर लोज बना रहा है। तो और ये सब कुछ मतलब ऊपर जा रहा है, तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज़ वेरी गुड एंड इट्स अबव ऑल रेजिस्टेंस। तो मतलब ये ऊपर को चल रहा है। मीडियम टर्म ट्रेंड देखें वीकली इसका, तो वीकली भी आप इसको देखो तो ये हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, स्ट्रांगली बुलिश में चल रहा है बिल्कुल। और ये भी वीकली कैंडल जो इसकी है रेड में है, बट ये प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं बंद हुई, तो ये अभी भी बुलिश जोन में है। और हम डेली का अगर देखें डेली ट्रेंड, तो डेली में अगर ये हमने अब देखा कि हमने सारा कुछ कितना अच्छा चल रहा था, अब जैसे यहाँ साइडवेज था, जब यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, अगर हमने यहाँ बाय किया होता तो हम ये जाकर मतलब आप पहले तो यहाँ तक इसको लेते कि ये स्ट्रांगली बेरिश के बाद ये अगर कंटिन्यू हुआ है तो यहाँ पे एक आपका स्टॉप लॉस हिट होता, फिर आप यहाँ से फिर से लेते, और यहाँ पे यहाँ से लेते और यहाँ पे फिर आप उसको कट करते, तो आप यहाँ भी कमाते। फिर यहाँ से ये फिर से ओवरऑल गया है और फिर वो ऊपर तक गया है, और यहाँ स्ट्रांगली बेरिश फिर से कंटिन्यू हुआ, तो आप यहाँ पे उसको स्टॉप लॉस एग्जिट कर देते हैं। इमेजिन फ्रॉम हियर एंड यू गोइंग ऑल द वे अप हियर। दिस इज हाउ ट्रेडिंग शुड बी, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, सेक्टर कौन सा स्ट्रांग है, और फिर यू हैव टू फाइंड द राइट स्टॉक्स देयर। तो आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू नाउ कि कैसे हमारे मास्टर क्लास सीरीज़ में जो भी हमने एपिसोड्स में पढ़ा है वो कैसे चार्ट्स में अप्लाई हो रहा है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ऑल ऑफ यू
प्लीज़ लुक एट मोर सेक्टर्स ऑल्सो कि अब कौन से सेक्टर्स उसी डायरेक्शन में हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स डिस्कस दैट। एंड उसी के अंदर फिर जो भी बेस्ट स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं वो भी उसमें कमेंट्स में डालिए इन दोज सेक्टर्स, एंड वी कैन डिस्कस इट इन वन ऑफ द वीडियोज़ एंड यू कैन सेंड इन योर क्वेरीज। एंड माई अदर रिक्वेस्ट वुड बी कि अगर आप सीरियस हैं ट्रेडिंग के लिए, और you actually look at it as a strong secondary source of income, then it's very important that you follow these videos properly, especially the masterclass series, so that you learn everything properly. So please, only if you're interested, if you're serious about trading, want to earn out of it, then please subscribe to my channel and follow these videos regularly. Thank you so much. Bye.